क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम और जी इस एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट द पाकिस्तान अफगानिस्तान T20 सीरीज दैट विल बी प्लेड इन द यूएई शारजा में। जी 3 T20 मैचेस जो है वो खेले जा रहे हैं फ्रॉम 24th टिल द 27th। सो 24th, 26th एंड 27th आर द डेट्स फॉर द T20 मैचेस। और अभी कुछ दिन पहले टीम अनाउंस हुई पाकिस्तान की, तो बड़ा कुछ है जी बात करने के लिए बिकॉज अ लॉट ऑफ न्यू नेम्स in the team, of course a new captain coming in because Babar Azam is resting. तो बहुत सारी बातें मेरे साथ हैं मजर अरशद to sort of unpack what to expect in this series. Hi Mazhar, welcome to the show. How are you doing? ज़बरदस्त पीएसएल जो है वो काफ़ी इन्जॉय किया है और अब अगली सीरीज़ का इंतज़ार है। अगली सीरीज के बारे में आज हम बड़ी बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस टीम में लाए गए हैं। सबसे पहला तो चेंज है वो ये है कि बाबर आजम रेस्ट करें एंड शादाब खान विल बी लीडिंग द टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान इन दिस T20 मैचेस। तो क्या उम्मीदें हैं शादाब खान से आपको एज कैप्टन? पीएसएल में तो हमने देखा बड़ा इंप्रूव उन्होंने किया है पिछले 2 सालों में एज कैप्टन, बट हाउ डू यू सी हिम मैनेजिंग दिस वेरी यंग एनर्जेटिक साइड? देखिए शादाब ने तो खुद ही कह दिया कि बादशाह तो क्रिकेट के बाबर आजम ही हैं और वो उनके वज़ीर हैं। तो आई थिंक शादाब के लिए अच्छा होगा कि उनके लिए भी एक समथिंग एक मतलब एक नई चीज़ है इंटरनेशनल टीम को जो है वो कैप्टन करना। बट जो ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है इस पीएसएल में, जो पाकिस्तान के जो इमर्जिंग बैटर्स हैं, कुछ जो यंग टैलेंट है, उनको जो है आई थिंक कि वो ज़्यादा लोगों की नज़रें उसके ऊपर होंगी। स्क्वाड एक दफ़ा में अगर हम पढ़ देते हैं फॉर द व्यूअर्स, द स्क्वाड फॉर द अफगानिस्तान सीरीज इज शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, आजम खान, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसान उल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर, जमान खान। और जी रिजर्व्स में है अबरार अहमद, हसीबुल्लाह और उसामा मीर। तो ये बड़ा पैक्ड, बड़ा बैलेंस्ड कुछ नाम जो है कम बैक कर रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। बट पहले हम बात करेंगे जो न्यू कमर्स है, जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं इस बार टीम का हिस्सा। क्या उम्मीदें हैं मजर? देखिए, एक तो मोहम्मद हारिस को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पाकिस्तान के लिए, T20 वर्ल्ड कप जो है वो उनका काफ़ी अच्छा गया था। और पीएसएल की हिस्ट्री में जितने भी बैटर्स हैं जिन्होंने 500 रन्स किए, मैं सिर्फ एक सीज़न की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो 8 सीजन्स हैं उनमें दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, इवन इंक्लूडिंग ओवरसीज, जिनका स्ट्राइक रेट मोहम्मद हारिस से बेहतर हो। 190 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट है और हमने देखा है कि इस पीएसएल में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी जो है वो पावर हिटिंग की है और किसी भी रोल में खेल लेते हैं, ओपन भी खेल लेते हैं, नंबर 3 पे भी, मिडल ओवर्स में भी और एज ए फिनिशर भी। तो एक तो आई थिंक कि उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आई एम होपफुल कि वो इस सीरीज़ में ओपन करेंगे विद साइम अयूब, अनदर वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, जिनको कि अभी हमने रिसेंटली नेशनल T20 में देखा था। और उन्होंने जो है स्टाइलिश प्लेयर ही है इवन एट दिस एज। उनके स्ट्रोक्स वो बड़े मैच्योर बैट्समैन वाले स्ट्रोक्स हैं, नॉट लाइक समवन हु इज रॉ। जी, एक साल में आई थिंक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। पास्ट में साइम अयूब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी खेलते थे, तब हमने उनके अंदर इतनी एग्रेसिव बैटिंग नहीं देखी थी। बट आई थिंक ये जो रिसेंट नेशनल T20 था उसके बाद उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा, मैच्योर हुए हैं। और मोहम्मद यूसुफ जो भी अभी बैटिंग कोच के तौर पे जा रहे हैं टीम के साथ, वो साइम अयूब के बारे में ये कह रहे थे कि ये प्लेयर जो है ये, क्योंकि अक्सर लोगों ने उनको कंपैरिजन किया विद सईद अनवर साहब, सो ही वाज सेइंग कि सईद अनवर वाज मोर ऑफ लाइक रॉ टैलेंट, यू नो, ही वाज जस्ट गिफ्टेड इन दैट सेंस। साइम अयूब इज एक्चुअली अ हार्ड वर्कर, तो उसने इतनी मेहनत की अपनी बैटिंग में और ही इज मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ बैट्समैन जिसने एक्चुअली बड़ा काम किया और उनके शॉट से ये शो होता है कि टैलेंट तो उनमें है ही, बट ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। जी, वो नज़र आ रहा है 2 सालों में जो उनकी इंप्रूवमेंट आई है और फिर वो कुछ नए शॉट्स भी जो है वो डेवलप कर रहे हैं कि उनकी वो बड़ी फेमस नो लुक शॉट है जो वो पीछे खेलते हैं। तो आई थिंक कि जो हम एक बात करते थे बहुत सालों से कि पाकिस्तान में वो एक जो इंटेंट वाली बैटिंग है वो मिसिंग है। हम ये नहीं कहते कि सारे बैटर्स को इस तरीके से खेलना चाहिए। आई थिंक एंकर्स का भी रोल होता है। बट T20 ओपनिंग जो पेयर है हमारा, उसके बारे में भी ये बड़ा बोला जाता है। तो आई थिंक इस टूर पे आई थिंक थोड़े से वो ब्रेक होंगे हमारे, जो एक बायस कह दें या थोड़े से जो हमारे माइंड में, फैंस के माइंड में बने हुए हैं कि व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइक रेट, नया पेयर है तो अ लॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट। देखिए, मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि ये जो क्रिकेट है ना 160 150 के स्ट्राइक रेट वाली, ये जो बैटर्स हैं ये कंसिस्टेंट कभी नहीं होंगे। ये भी पॉसिबल है कि साइम अयूब तीनों मैचेस में कुछ ना कर सकें, ये भी पॉसिबल है कि वो तीनों मैचों में 50 रन कर दें। हारिस के बारे में भी मैं यही कहूँगा। तो ये जो बैटर्स हैं ना, इनको जब तक आप 1-2 साल अपने सिस्टम में ना रखें, इनको 15-20 मैचेस ना दें T20 मैचेस, तब तक आप इनको ये नहीं कह सकते कि इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हारिस को देखें पीएसएल में
जीरो के ऊपर भी आउट हुआ 2 बार, 50s भी Yeah. की। साइम अयूब का भी ऐसे ही है, 50s 5 50s की, जीरो के ऊपर भी आउट हुए। तो 3 मैचेस में आप किसी को जज नहीं कर सकते। तो अगर ये आपकी स्ट्रेटजी या जो आपकी प्लानिंग है, प्लेयर्स अगर नहीं भी डिलीवर कर पाते, तो आई Yeah. थिंक फैंस को, सिलेक्टर्स को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना होगा। बाबर और रिजवान दे आर पार्ट ऑफ द टीम, बट आपको इन यंग प्लेयर्स को भी जो है वो फ्यूचर में साथ लेके चलना है। तो आई एम वेरी एक्चुअली एक्साइटेड टू सी साइम एंड हारिस ओपनिंग टुगेदर एंड देन मे बी फॉलोड बाय अब्दुल्ला शफीक एंड देन आजम खान इज Yeah. देयर। और फास्ट बॉलर्स की बात करें तो एहसानुल्लाह एंड जमान खान। चले मिडिल ऑर्डर पे अगर हम आए तो थोड़े से हमें नाम ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको अगर मौका मिला तो वो यूएई में बड़ा कमाल कर सकते हैं। इमाद वसीम एज एन ऑल राउंडर ही हैज इम्प्रूव्ड सो मच, ही वाज ऑल राउंडर ऑफ द टूर्नामेंट इन पीएसएल। उनके कमबैक के बारे में हाउ डू यू सी हिज कमबैक इन दिस सीरीज? देखिए, एक तो ये है कि आई थिंक बहुत टाइमली उनका कमबैक हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को जो अगला वर्ल्ड कप खेलना है T20 का, वो वेस्ट इंडीज़ में है, जहाँ पे कि वो जमैका टालावास के लिए काफ़ी सीजन्स खेल चुके हैं और बड़ी अच्छी उनकी वहाँ पे परफॉर्मेंस है। पिचेस उनको सूट करती हैं और वर्ल्ड कप भी जो है इंडिया में है, जहाँ पे कि इमाद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है। और इमाद इन द करंट फॉर्म ही कैन एक्चुअली प्ले एज अ बैटर एज वेल। मैं ये समझता हूँ कि शादाब, नवाज़ और इमाद, ये तीनों जो है प्लेइंग 11 के अंदर आ सकते हैं। आप ये भूल जाएं कि आपने इमाद से 4 ओवर्स करवाने हैं या नवाज से 4 ओवर्स करवाने हैं। जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहे हैं, जो इनमें पोटेंशियल है, Definitely. नवाज वी शुड नॉट फॉरगेट कि ठीक है उनका पीएस अच्छा नहीं गया, बट पिछले 1 सालों में जो उनकी एज ए बैटर मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है इन वेरी क्रूशियल गेम्स लाइक द गेम अगेंस्ट इंडिया इन द एशिया कप, तो हम उनको नहीं भूल सकते। तो अगर आप इमाद को एज ए बैट्समैन भी खिला रहे हैं नंबर 6 के ऊपर, और कहीं आपको लगे कि जी हम इनसे बॉलिंग भी करवा सकते हैं, आप अगर उनको 1-2 ओवर्स भी करवा दें तो वो आपके 6th बॉलर बन जाएंगे। तो ये आई थिंक एक स्ट्रेटजी है जिसको कि पाकिस्तान देख सकता है, बट फ़हीम इज़ ऑल्सो इन द मिक्स। Yeah. तो आई थिंक कि थोड़ा सा पाकिस्तान अबाउट टाइम के फ़हीम अशरफ को भी उन्होंने कंसिडर किया है, एंड दैट्स अ गुड साइन कि वो परफॉर्म करके अभी आए हैं, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस उनको ज़रूर मिला होगा। जी बिल्कुल, आई थिंक बैटिंग में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बट अगेन आई थिंक के नवाज़, इमाद और फ़हीम, इनमें जो है ना वो एक अच्छा एक कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि मुझे ये तीनों जो है ना वो एज ए 6th बॉलर नज़र आ रहे हैं। मे बी नवाज़ कैन प्ले एज ए 5th बॉलर, बट अगर आप शादाब, नवाज़ और इमाद तीनों को खिला रहे हैं तो एक जो बॉलर है उनमें वो फिर छठा बॉलर बन जाएगा, अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं तो। चलें अभी वील कम टू दैट, आपकी प्लेइंग 11 को भी हम आपसे जानेंगे कि क्या आपको कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है फॉर द 3 मैचेस, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी हाई स्टेक सीरीज नहीं है, तो वी कैन ट्राई डिफरेंट प्लेयर्स, वी कैन ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, बट ओवरऑल अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करें, नसीम शाह का नाम है, ऑफ कोर्स वसीम जूनियर हैं और जमान खान हैं जिन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त लास्ट ओवर कराया लाहौर कलंदर्स के लिए, तो इनको भी हम देखना चाहेंगे अगेंस्ट अफगानिस्तान। देखिए 3 मैचेस हैं, आई एम होपफुल के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको एटलीस्ट एक मैच में ज़रूर मौका मिले। किसी मैच में अगर आपको इवन शादाब को भी अगर कहीं पे रेस्ट करना पड़ जाए, आई मीन नॉट रियली रेस्ट, बट अगर उनको लग रहा है कि यार कोई प्लेयर मेरी जगह खेल सकता है, अगर आप सीरीज़ जीत गए हैं 2-0 हैं, तो लास्ट मैच शादाब ना खेलें, किसी और को जो है वो अपनी जगह खिला दें। अब्दुल्ला शफीक आई थिंक नंबर 3 के ऊपर होंगे। तैयब ताहिर को भी हम किसी मैच में देख सकते हैं। इफ्तिखार भी जो है वो ही इज़ स्टिल इन द मिक्स। बॉलिंग में जिस तरह मैं जमान खान की बात की, तो उन्होंने जिस तरीके से ना सिर्फ ये वाला पीएसएल, बल्कि अगर आप 20th ओवर देखें तो उसमें जो उनका इकोनॉमी है वो 7 का है, विच इज़ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल। आई मीन जो सबसे जो हाई स्कोरिंग ओवर होता है उसमें आके आप अगर 7 के ऊपर कंसिस्टेंटली जो है वो कंसीड कर रहे हैं, इट इज़ रियली इंप्रेसिव। और आई थिंक अगेन शाहीन ने जिस तरीके से उनको यूज़ किया कि ही हैड हिमसेल्फ, ही हैड हारिस, बट उन्होंने जमान को जो है वो 20th ओवर के लिए जो है वो सेव किया। तो आई थिंक जमान को भी जो है वो हम इस सीरीज़ में देखेंगे। एहसानुल्लाह का जो है इंटरनेशनल डेब्यू होगा होपफुली। तो आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग सीरीज़ है। और टू लुक आउट फॉर जी बस मैं ये कहूँगा फैंस को भी और हमारे जो मीडिया के लोग हैं जो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, अगर आप 3-0 हार भी जाते हैं, वैसे तो नहीं होगा, परेशान ना हो, लेकिन अगर आप हार भी जाते हैं तो प्लीज़ इसको कोई जो है कोई इतना सीरियस इशू ना बनाइएगा। आप अभी अगर इंग्लैंड की टीम को देखें, इंग्लैंड की टीम दे लॉस्ट 3, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस in both formats, 50 overs and T20s. Yeah, that's a good example, they are losing ODI series one after another and they have just lost a T20 series to Bangladesh. तो ये जो बायलैटरल सीरीज होती हैं इसमें आपने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, इसमें फेलियर्स हो जाते हैं, तो ज़्यादा इसके ऊपर परेशानी होना चाहिए। आपका फोकस जो है वो अगला T20 वर्ल्ड कप है इन द वेस्ट इंडीज। और जैसी कैप्टनसी हमने शादाब की तरफ से देखी है, उसने बहुत सारे रिस्क लिए हैं। आई थिंक ही वाज द मोस्ट रिस्क टेकिंग कैप्टन इन दिस होल पीएसएल, बिकॉज द वे दैट ही वाज सेइंग अगेन एंड अगेन
कि यू नो वी वांट टू चैलेंज आवरसेल्व्स, वी वांट टू प्ले fearlessly, ये चीज़ आई थिंक ज़रूर ट्रांसलेट होगी पाकिस्तान टीम के अंदर भी, और होनी भी चाहिए, बिकॉज कब तक हम लोग उस फियर ऑफ लूजिंग में खेलते रहेंगे. हमने भी टेस्ट सीरीज में भी देखा कि यू नो यू कांट रियली जस्ट सिट ऑन योर एक जो चॉक्ड आउट प्लान होता है उसके ऊपर आप नहीं बैठ सकते हो. तो आई थिंक ये जो आपने बात की ये बड़ी ज़रूरी बात है. शादाब खान से हमें उम्मीदें हैं कि वो थोड़ी रिस्की कैप्टनसी हमें जी, इसी दिखाएंगे. इसी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शादाब का एक इंटरव्यू किया था अभी रिसेंटली, जो कि आप लोगों ने देखा होगा इन द लास्ट कपल ऑफ डेज. उसके अंदर मैंने उनसे ये पूछा था कि आपके नज़र में एवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्ट्राइक रेट, तो उन्होंने बड़ा ब्लैटेंटली क्लियर आंसर दिया स्ट्राइक रेट. तो आई थिंक कि उनकी जो स्ट्रेटजी होगी वो यही होगी कि अब्दुल्ला, आई थिंक मे अब्दुल्ला और तैयब ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शायद एंकर कर सकते हैं. साइम, हारिस, आज़म खान, इफ्तिखार, शादाब हिमसेल्फ, नवाज इमाद, जो भी आगे बैटिंग करेगा वो ठाठाई जो है हमें नजर आएगी कि उन्होंने अटैक अच्छा, करना है. you're missing one name, Shan Masood. Where does he fit in this batting order for you? देखें, शान जो है वो मुल्तान सुल्तान्स के बैटिंग ऑर्डर में फिट नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ इस करंट फॉर्म. इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट उनका एकदम से आना अब प्लेइंग 11 में थोड़ा मुश्किल है. बट जैसे मैंने आपको कहा कि हमें कहीं ना कहीं जो है वो सारे प्लेयर्स को जो है हम उनको एक्शन में देखेंगे. तो अगर आई थिंक साइम और हारिस को ओपन करना चाहिए. 3 के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि शान या अब्दुल्ला या तैयब ताहिर, इनमें से किसी एक को. बट आई थिंक कि शान ऑलरेडी जो है वो काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, तो ज़्यादा जो आई थिंक जो भी चांस जो देना चाहिए वो अब्दुल्ला को और तैयब ताहिर को देना चाहिए. चले, अभी पाकिस्तान टीम की तो बात हो गई. अगर हम अफगानिस्तान के स्क्वाड अभी आई थिंक अनाउंस नहीं हुआ, बट ओवरऑल अगर उनके जो प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि यू नो वी शुड वॉच आउट फॉर, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को थोड़ा ट्रबल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बॉलिंग में तो वी नो कि द यूजुअल नेम्स राशिद खान है और देन देखें, वो तो मेरा ख्याल है कोई 5-6 सालों से पाकिस्तान को काफ़ी तंग कर रहे हैं, वो मैचेस को फिनिश नहीं कर पा रहे. बट अगर आप 2018 का एशिया कप देखें, वनडे अबू धाबी, वेरी क्लोज गेम. 2019 लीड्स वर्ल्ड कप मैच, वेरी क्लोज गेम. देन द लास्ट एशिया कप, उसमें आप देखें T20 वर्ल्ड कप जो यूएई में हुआ जिसमें आसिफ अली ने 4 छक्के मार दिए थे. तो बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस हुए हैं बट उनको फिनिश नहीं कर पा रहे. एक तो ये है कि वो वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है. बायलैटरल्स में क्या है, ज़रा प्रेशर थोड़ा कम होता है, और उनकी ऐसी टीम है जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है, बल्कि जीत भी सकती है. मुझे याद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज़्यादा बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते. लास्ट जो मैंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बायलैटरल मैच देखा था दैट वाज वे बैक इन 2013, तकरीबन 10 साल हो गए हैं. और तब अफगानिस्तान की जो टीम है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी. स्टिल पाकिस्तान वन दैट गेम विद ओनली 1 बॉल रिमेनिंग एंड दैट गेम वाज आल्सो इन शारजा. तो शारजा अब उनका एक किस्म का होम वेन्यू भी है. यूएई उनका होम वेन्यू है, वो उनको सूट भी करती है कंडीशंस उनके स्पिनर्स को. और हमने देखा कि जो भी रिसेंटली एशिया कप का मैच था वो ऑलमोस्ट अफगानिस्तान जीत चुका था. वो तो नसीम शाह ने एंड पे आके 2 छक्के मार दिए. तो एक तो ये है कि नसीम विल अगेन बी इन एक्शन अगेंस्ट अफगानिस्तान. आसिफ अली नहीं होंगे. बट व्हाट अ टीम यू नो अफगानिस्तान इज, द वे दैट दे हैव इंप्रूव्ड, और उनके कुछ प्लेयर्स जो वर्ल्ड डोमिनेशन कर रहे हैं. राशिद का नाम आता है ऑफ कोर्स, प्लस अभी उन्होंने अच्छे कुछ बॉलर्स दुनिया को फ्रेंचाइज क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करवाए हैं. फजल फारूकी इज वन ऑफ देम. And then we all know, we've all seen उनके players जो गुरबाज और जो लास्ट सीजन जजाई थे, और you know ये नाम ऐसे हैं जो कि आपको कभी भी मैच अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं. तो you know I agree with what you've said कि a lot to watch out for. मजर, probable 11 बताएं अपना जी पहले मैच के लिए. देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये एक इसमें काफ़ी जो है वो पाकिस्तान चीज़ें ट्राई करेगा, तो कोई आई थिंक इसमें कंसिस्टेंट 11 नहीं होगी. अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो हमें कुछ चेंजेस नज़र आएंगी. बट टू स्टार्ट विद आई थिंक आई वुड लाइक टू सी साइम एंड हारिस ओपनिंग टुगेदर, फॉलोड बाय अब्दुल्ला शफीक. नंबर 4 के ऊपर जो है वो फिर इफ्तिखार हैं. 5 के ऊपर जो है आज़म खान है. 6 के ऊपर शादाब हिमसेल्फ, देन इमाद एंड नवाज, एंड देन 3 फास्ट बॉलर्स. वो 3 फास्ट बॉलर्स में सानुल्लाह हैं, जमान खान है और नसीम शाह. तो आई थिंक ये जो है ना पहले मैच में पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. बट अगर इसमें कोई एक आधा प्लेयर ऊपर नीचे भी हो जाता है तो हम ज़्यादा उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ या उसको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि तकरीबन काफ़ी नए प्लेयर्स हैं. तो जितने भी नए प्लेयर्स को या कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कमबैक हो रहा है, तो जितनों को भी मौका मिलेगा वो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है. चलें, we all look forward to watching this exciting young team play against Afghanistan in Sharjah for the 3-match T20 series starting on the 24th of March. Mazhar, thank you for being with us and I hope you guys enjoyed. आप लोग अब क्रिकेट enjoy करें, हम भी थोड़ा सा PSL के ऊपर ज़रूर withdrawals जो हमें हो रहे हैं उसको हम वेट कर रहे हैं कि अब अफगानिस्तान की सीरीज आए तो ज़रा वापस हम उस क्रिकेट मोड में आए. But for now, this is it from us. Thank you for watching. Goodbye.